8 फरवरी का जो एहतजाज है, उसकी कामयाबी का कितना इम्कान है और 8 फरवरी का जो ये एहतजाज की कॉल दी गई है, इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा जो है वो जो है बरूए कार लाया गया है और ये हुकूमत का किस तरह से इम्तिहान है 8 फरवरी का जो एहतजाज है। देखिए आज तक की जो पॉलिटिक्स चल रही है तहरीक-ए-इंसाफ और उसके मुकाबले की जो सियासत, उसमें ये तो साबित हो चुका कि तहरीक-ए-इंसाफ की स्ट्रीट पावर जो है वो इस काबिल नहीं है कि हुकूमत को कोई चैलेंज दे सके। ये बार-बार उसकी ट्राई भी की गई, लेकिन हर बार हुकूमत ने ये साबित किया कि वो स्ट्रीट पावर में अपोजिशन से और तहरीक-ए-इंसाफ से कहीं ताकतवर है और अब तहरीक-ए-इंसाफ इस काबिल नहीं है तंज़ीम के एतबार से या तादाद के एतबार से कि वो इतने लोगों को सामने ला सके कि हुकूमत में बस हो जाए। और दूसरी तरफ वोट पावर हम सब लोग ये समझते हैं, क्योंकि कोई इम्तिहान नहीं हुआ फरवरी 2024 के बाद, कि तहरीक-ए-इंसाफ के पास उसी तरह वोट पावर है जैसा 2024 में थी। लेकिन ज़ाहिर है ये इसका तो दोबारा इम्तिहान तब होगा जब कोई इलेक्शन होगा। तो अब मेरा ये ख़्याल है कि तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ये चैलेंज था कि स्ट्रीट पावर ला नहीं सकते, वोट पावर का अभी इम्कान नहीं है। तो अब किस तरह से लोगों को ये आमादा किया जाए कि वो अपनी कोई ना कोई ताकत को दिखाएं। तो ये एक जिस तरह कहते हैं, ये कॉन्शियस पावर का इम्तिहान है 8 फरवरी का। जिस तरह से कभी बरतानिया में एक दफ़ा मार्शल लॉ लगा था और उसके नतीजे में ये हुआ था कि 3 दिन तक कोई दुकान नहीं खुली थी और 3 दिन तक कोई लोग घरों से बाहर नहीं निकले थे और उसके नतीजे में वो मार्शल लॉ के साथ अदम ताउन जो था वो साबित हो गया था। तो ये भी जो अब अगर महमूद अचकज़ई साहब की बात सुने या पीटीआई के लोगों की बात सुने, वो कहते हैं कुछ ना करें, बस आप उस दिन दुकान बंद रखें, कुछ ना करें, आप उस दिन जो है घर से बाहर भी ना निकलें, नारा भी ना लगाएं। लेकिन इस दिन मुल्क जो है वो ऐसे नज़र आए कि जैसे कि बिल्कुल लोगों का अदम ताउन है हुकूमत के साथ। तो ये एक तरह की वो चीज़ डिमांड कर रहे हैं कि जो कॉन्शियस पावर होती है, कि ज़ाहिर है जिस पे ना हुकूमत रोक सकती है। हुकूमत कैसे रोकेगी कि अगर एक बंदा दुकान ही नहीं खोलता या एक बंदा घर से बाहर ही नहीं निकलता, है भी उस दिन छुट्टी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको ये आज़माया जा रहा है।